हेलो बच्चों, सो द क्वेश्चन इज द करेक्ट स्टेटमेंट इज। चलिए एक एक करके स्टेटमेंट पढ़ते हैं बेटा। कह रहे हैं साइक्लोहेक्साडाइईन एंड साइक्लोहेक्सीन कैन नॉट बी आइसोलेटेड विद ईज ड्यूरिंग कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन। तो देखो बेटा, साइक्लोहेक्साडाइईन होता है आपका ये, और साइक्लोहेक्सीन हमारा होता है ये। ठीक है, तो ये देखो दोनों आपस में आइसोलेट नहीं किया जा सकता इनको आसानी से, है ना। ड्यूरिंग कंट्रोल हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन, है ना। बेंजीन की अगर हम कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन कराएं, तो बेंजीन की कंट्रोल हाइड्रोजनेशन अगर हम कराएं बेटा, है ना, हाइड्रोजनेशन H2 अगर हम इसमें डाल दें, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आपका साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। ठीक है, और साइक्लोहेक्सीन भी बन सकता है, पहले ये जाए साइक्लोहेक्साडाइन बन जाए, फिर ये चला जाए साइक्लोहेक्सीन बन जाए, और फिर आपका ये बन जाए। तो इनको सेपरेट कर पाना मुश्किल है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और यही हमारा आंसर है ए। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं बेटा। कह रहे हैं 1 मोल ईच ऑफ बेंजीन एंड हाइड्रोजन व्हेन रिएक्टेड। तो हमने क्या काम किया, बेंजीन का रिएक्शन 1 मोल हाइड्रोजन से करा दिया। तो कह रहे हैं कि गिव्स 1/3 मोल ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो कि 1/3 मोल मिल जाएगा साइक्लोहेक्सेन का। ठीक है, और 2/3 मोल मिल जाएंगे हमको बेंजीन अनरिएक्टेड के। बट ऐसा होता नहीं है। अगर हमने इसमें, पहली बात तो बेंजीन के साथ हाइड्रोजनेशन आसान होता नहीं है, क्योंकि ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। इसका हाइड्रोजन, ये एडिशन रिएक्शन बड़ी मुश्किल से शो करती है, करती ही नहीं है। ठीक है, लेकिन कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन हम करा सकते हैं। और अगर हमने 1 मोल इसमें डाला, तो 1 मोल का इसका हाइड्रोजनेशन हो जाएगा और बेंजीन साइक्लोहेक्साडाइन बनाएगा। ये नहीं बनता, तो ये गलत हो गया। सेकेंड है हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन टू साइक्लोहेक्सेन। मतलब ये जो प्रोसेस है कि हम बेंजीन से हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं और ये साइक्लोहेक्सेन बन गया, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो ऐसा नहीं होता है बेटा, ये यहां पर बॉन्ड टूटेंगे और बॉन्ड बनेंगे। तो यहां पर एक एक्सोथर्मिक, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, और इसमें 250 टू 300 के आसपास एनर्जी जो है रिलीज होती है। तो ये गलत हो गया है। सो इट इज इजियर टू हाइड्रोजनेट बेंजीन व्हेन कंपेयर टू साइक्लोहेक्सेन। तो ये बहुत गलत बात है, बेंजीन का हाइड्रोजनेशन बिल्कुल इजी नहीं होता, क्योंकि बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, और एरोमेटिक कंपाउंड इस दुनिया के सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड माने जाते हैं। ठीक है, जिनका हाइड्रोजनेशन अगर कराएंगे तो वो साइक्लोहेक्सेन बनाएगा, जिसकी वजह से उसका जो एरोमेटिसिटी है वो लूज हो जाएगी। तो ये भी गलत है। तो हेंस ऑप्शन ए इज द ओनली करेक्ट आंसर, एंड आई होप द कंसेप्ट इज वेरी मच क्लियर टू यू। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।